नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं BFSI करियर 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आज का जो सेशन है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। ये सेशन है लिंक्डइन ट्यूटोरियल, यानी कि जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं लिंक्डइन कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या एग्जैक्टली लिंक्डइन पे किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिले और आपकी जो कंपनीज हैं दोस्तों वो आपको अप्रोच करने लगे। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है, ऐसे हैक्स है जो आपको समझना बेहद जरूरी है। आज इस सेशन में एंड टू एंड मैं पूरा यही सब सिखाने वाला हूं लिंक्डइन के बारे में। मैं एक सच्चाई आपको बताने वाला हूं दोस्तों। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरे दुनिया में जितनी कंपनीज है, हर कंपनी के एचआर, हर कंपनी के फाउंडर्स, सीईओज ने अपनी प्रोफाइल बना रखी है, हर कंपनी के नाम से प्रोफाइल बना रखी है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए बहुत सारे लोगों की नौकरी लगती है। हर साल या हर महीने बोलूं या हर दिन बोलूं, काफी सारे लोग लिंक्डइन के जरिए अपनी नौकरी शुरू करते हैं, नौकरी पाते हैं, करियर की शुरुआत करते हैं, अच्छा जॉब रोल करते हैं या चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, अच्छी प्रोफाइल पाते हैं। तो आज मुझे पता है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मैंने डील किया है जिनको लिंक्डइन के बारे में पता भी नहीं। कुछ लोग तो लिंक्डइन प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, लिंक्डइन करके बोलते हैं, और कुछ लोग तो लिंक्डइन के बारे में पता तो है बट वो इतना ज्यादा इतना ज्यादा श्योर नहीं होते, या फिर उनकी प्रोफाइल बहुत बेसिक प्रोफाइल है। आज इस सेशन के जरिए मैं समझाऊंगा कैसे प्रोफाइल अच्छी की जाए, कैसे बेहतरीन तरीके से बनाया जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाए। देखो दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, जहां पे आप एंटरटेन हो सको, जहां पे आप मजाक मस्ती कर सको। ये उम्र है तो इस चीज में ये सब बहुत लाजमी है, मुझे समझ में आता है। और मैं यहां पे एंटरटेन करने बिल्कुल नहीं आया, मैं जो चीज करने आया हूं, जो चीज बताने आया हूं, अगर आप ये सुन लिए, एंड तक अगर आप जुड़े रहे तो विश्वास मानिए आपको ये चीज और इसके जरिए नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नौकरी पाने का मतलब मैं बोल रहा हूं इंटरव्यू, एटलीस्ट इंटरव्यू की कॉल्स तो आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर। इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप यहां पे जो मैं बताऊंगा उसको अगर फॉलो किए तो आपको इंटरव्यूज के लिए जरूर कॉल आएगा। दोस्तों, यहां पे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपको मैं पहले भी कहूंगा, अभी भी पहले भी कह चुका हूं, अभी भी यही कहूंगा, आपके जो भी कंसर्न है आप यहां पे लिख दीजिए। एंड ऑफ द सेशन पे आपके जो भी कंसर्न होंगे उस कंसर्न को मैं आंसर करूंगा, राइट, एंड ऑफ द सेशन पे। चलिए बात करते हैं कुछ बेस्ट कोर्स बता दो आफ्टर बीकॉम प्राइवेट बैंक जॉब। कल्याणी शर्मा, व्हाट आई थिंक यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ रिसर्च ऑन दिस। कोर्स के जरिए कभी भी कोई जॉब नहीं मिलती है, यह बात याद रखिएगा। अगर कोर्स के जरिए जॉब लग रही होती तो आप बीकॉम के बाद कोई कोर्स के बारे में नहीं पूछते, क्योंकि बीकॉम इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर्सेस इन इंडिया, राइट। तो आप समझिए, कोर्स से कुछ नहीं होता, आप स्किल्स, कैसे आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, कैसे वो स्किल्स को सीख रहे हो, और कौन सी स्किल सीखना जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं। जब आपको लिंक्डइन के बारे में नहीं पता, लिंक्डइन क्या होता है वही नहीं पता, तो आप जॉब कैसे ढूंढ रहे हो यार? मुझे तो यही बहुत कंफ्यूजन होता है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको यही कहूंगा, मेरे बारे में रिसर्च करने के लिए आप गूगल पे सर्च करिए अंकुर सर BFSI, आपको मेरे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, ये जो चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अलग अलग तरह की वॉक इन इंटरव्यूज के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, 12वीं पास के लिए नौकरी, बैंक और फाइनेंस के लिए नौकरी, वर्क फ्रॉम होम की जॉब, इवन इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, करियर गाइडेंस, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। सब कुछ फ्री में दे रहा हूं। रीजन क्या है कि मैं देख रहा हूं, सम टाइम आई फील वेरी बैड फॉर देम, फॉर दोज पीपल हु डोंट नो द बेसिक्स, नहीं पता बेसिक्स, और उनको लगता है कि वो उन्हें सब कुछ आता है। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे मैं चाहूंगा कि आप एक्सेप्ट करिए, हाँ सर मुझे इश्यूज है, मुझे कमियां हैं मेरे अंदर, एंड आई नीड टू वर्क ऑन दोज कमियां, दोज वीकनेस, राइट। चलिए सबसे पहले बात होती है, आपको मैं क्लैरिटी दे देता हूं, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क जो है, हमारे देश क्या दुनिया में बोलूंगा, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है, वो कौन सा है? लिंक्डइन है। लिंक्डइन दोस्तों 2003 में लॉन्च हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है ये। कनेक्ट, नेटवर्क, लर्न और बहुत सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हो। क्यों लिंक्डइन की क्यों जरूरत
क्या जरूरत है लिंक्डइन की? अब लिंक्डइन बहुत सारे लोगों को नहीं पता लिंक्डइन के बारे में, तो लेट मी क्लियर दिस कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज, एचआरस, कंपनी के ओनर्स, फाउंडर्स, सीईओज अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं। वहां पे जो भी कंपनी का अपडेट है, कंपनी ने कोई नई चीज लॉन्च की, कंपनी ने कुछ नया हिस्ट्री क्रिएट किया, कंपनी ने कोई नया प्रॉफिट रेशियो लेकर आया, कुछ बढ़िया अचीवमेंट किया, कुछ बढ़िया इनोवेशन लेकर आया, राइट, ऐसी चीजें इन प्लेटफॉर्म्स पे अपडेट किया जाता है। और उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज, कंपनी में जॉब की वैकेंसीज है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के एचआरस क्या करते हैं, यहां पे पोस्ट करते हैं। या तो एचआर अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करेगा, या तो कंपनी अपने नाम पे अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करेगी कि आज इस वाले कंपनी में इस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, ये स्किल्स चाहिए, ये आपकी इतनी ओपनिंग्स है, या फिर ये एड्रेस है, ऐसा करके पोस्ट आता है। तो आपको भी क्या करना होगा, आपको यहां पे अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल भी बहुत अच्छे से, एक अच्छे लेवल की प्रोफाइल बनानी होगी, बहुत अट्रैक्टिव प्रोफाइल होनी चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब होता है कि आप बेसिक प्रोफाइल अगर आप बनाओगे दोस्तों तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने बेसिक प्रोफाइल बनाई है, कंपनी का एचआर है कोई, उसको मान लो एक एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की, और आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, बहुत बेसिक है, फ्रेशर हो, आपका जो प्रोफाइल है एचआर ने देखा जाके, उसको लगा ही नहीं कि आप कहीं से भी अकाउंट एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हो। तो आपकी प्रोफाइल को देखकर लगे, पता चलना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपके प्रोफाइल को देखकर कि हां आप क्या करते हो, क्या अचीव किया है, क्या करना चाहते हो, और आप एग्जैक्टली किस चीज के एस्पिरेंट हो, यह पता होना चाहिए आपके प्रोफाइल को देखकर। तो दोस्तों यहां पे देखो, डिजिटल आइडेंटिटी है, यहां पे इजी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग बना सकते हो, और करियर ग्रोथ इसके जरिए बहुत अच्छा मिलता है। लिंक्डइन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये देखिए 87% रिक्रूटर है यहां पे, 21x आपके मोर व्यूज, 6 हायर्स एवरी मिनट वाया लिंक्डइन। सोचो 6 हायरिंग होती है हर मिनट लिंक्डइन के जरिए, 6 हायरिंग, 6 लोग नौकरी पाते हैं 1 मिनट में लिंक्डइन के जरिए। ये इतना बड़ा डेटा जो मैंने आपको बताया, ये रियलिटी है, यही हो रहा है, बस हमें समझने भर की देर है। सोचो 122 मिलियन प्लस इंटरव्यूज अरेंज्ड वाया लिंक्डइन, 122 मिलियन से ज्यादा इंटरव्यूज अभी तक अरेंज हो चुके हैं लिंक्डइन के जरिए। 35 मिलियन से ज्यादा लोग हायर हो चुके हैं अपने कनेक्शंस के जरिए। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स होते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही यहां पे कनेक्शंस होते हैं, राइट। आपने अपनी प्रोफाइल बनाई तो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना जिसको आप जानते हो या फिर जिसको नहीं जानते, लेकिन आपने बोला कि सर मेरा जो ड्रीम है वो बैंक ऑफ अमेरिका में काम करने का ड्रीम है। तो बैंक ऑफ अमेरिका में जाके एक्सप्लोर किया पेज को, पेज में आप चले गए, पेज को फॉलो कर लिया, उस बैंक के पेज को फॉलो कर लिया, उसके बाद उस बैंक में जितने भी लोग काम करते हैं, पीपल्स में अगर आप जाओगे, पीपल्स वाले कैटेगरी में जाओगे, आपको दिख जाएगा कि कौन कौन लोग काम करते हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा मानना है कि आप सबसे कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनके जो एचआरस होते हैं कंपनी के, उनसे आप कनेक्ट करिए। क्योंकि जब आप किसी का प्रोफाइल देखते हो तो उसमें दिख जाता है कि वो पर्टिकुलर जो प्रोफाइल है, जो इंसान है, वो कौन से रोल पे काम कर रहा है, एचआर है, रिक्रूटर है, या कुछ और है, राइट। तो आप इजीली उनको अप्रोच कर सकते हैं। एंड मैं यहां पे सब कुछ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी गाइस, सब कुछ करके दिखाऊंगा। बस यही कहूंगा, मैं यहां पे कोई आपको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं जो आपको मजा आएगा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में ज्यादा दिलचस्पी होती है, लेकिन करियर को कभी कभी हम भूल जाते हैं। ये है सारी चीजें जिसकी वजह से हम करियर में पीछे हैं, हमें ये नहीं पता हम पीछे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था एक दिन जब एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा ChatGPT के बारे में बताओ, क्या क्या जानते हो। उसने बोला सर मैं पहली बार ये वर्ड सुन रहा हूं। सोचो ChatGPT एक ऐसी चीज है जिसमें आज पूरा लोग 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बहुत सारे ऐसे रोल हैं, बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो 9 से 6 सिर्फ ChatGPT पे काम करती है। और हमारे कुछ बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ChatGPT नाम भी नहीं सुना। सेम गोज टू लिंक्डइन, लोगों ने लिंक्डइन का भी नाम नहीं सुना। ये मुझे थोड़ा सा दुख होता है। तो दोस्तों अपने पर काम करिए, सीखिए, मैं सिखा रहा हूं फ्री में, यही इन्हीं सब चीजों का चार्जेस लगता है। आप ये कोई वर्कशॉप, कोई सेशन करोगे ना, जो ये चीज मैं सिखा रहा हूं, ये इन्हीं सब चीजों का आपसे चार्जेस लेंगे 2000, 3000, 5000, 6000, जो मैं फ्री में बता रहा हूं। 67 मिलियन प्लस कंपनीज आज लिंक्डइन पे मौजूद है। 67 मिलियन से ज्यादा कंपनीज आज लिंक्डइन पे मौजूद हैं, ठीक है। HR, recruiter and decision makers, HR and recruiters active on the platform, decision makers ready to connect, C-level executives
विद इन योर रीच। सी लेवल मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव लाइक सीईओ, सीटीओ, सीएफओ, सीएलओ, ये सब जो होते हैं सी लेवल के होते हैं, सी सूट रोल कहा जाता है। इन सब की प्रोफाइल आपके लिंक्डइन पे बनाई गई है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ टू क्रिएट बेस्ट प्रोफाइल। सबसे पहले जब आप बनाते हो, सबसे पहले क्या चीज आती है? सबसे पहले आती है आपका प्रोफेशनल फोटो, राइट? ध्यान दीजिएगा, जब आप लिंक्डइन मैं दिखाता हूं यहां पे, आई शो यू समथिंग गाइज, एंड अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे दिखाना होगा। यहां पे आप ये देखिए, ये मैंने अपना प्रोफाइल खोला हुआ है, बाय द वे ये मैंने अपना प्रोफाइल ओपन किया है, दिस इज माय प्रोफाइल। अब यहां पे जो मेरी फोटो है, देखो ये मैंने अपना प्रोफाइल ओपन किया है, राइट? अब जरा हम अपने प्रोफाइल पे मैं आ जाता हूं, ये मेरा प्रोफाइल है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो पिक्चर है दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर मैंने कोई ऐसी फंकी पिक्चर नहीं लगाई है, बहुत प्रोफेशनल मेरी पिक्चर लगी हुई है, बहुत फॉर्मल पिक्चर है। तो आपको हमेशा जब भी आप ऐसे पिक्चर लगाएं, दिस इज नॉट अ फेसबुक, दिस इज नॉट अ इंस्टाग्राम जहां पे फंकी कैजुअल फोटो लगेगी। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपको नौकरी लगेगी। जब आप नौकरी करने ढूंढने जाते हो तो आप कैसे जाते हो? आप फॉर्मल्स में जाते हो, राइट? तो आप इंटरव्यू देने जाते हो तो फॉर्मल्स में जाते हो। वैसे ही यहां पर भी आपको जो फोटो लगानी है वो फॉर्मल्स में लगानी होती है। फॉर्मल्स कैजुअल बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? तो ये जो एडिट वाला ऑप्शन है ना, यहां पे एडिट वाला ऑप्शन आएगा, इसी ऑप्शन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारी चीजें जो भी आपको यहां पे चेंजेस करना है, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। अपना पूरा प्रोफाइल बेस्ट जो बनाना होगा, आप इसी एडिट के जरिए प्रोफाइल को बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हो, राइट? अब आपने ये देखो, फोटो पे क्लिक किया मैंने, आपको फोटो लगाना है। यहां जो ये बना हुआ है, यहां पे अभी ब्लैंक रहेगा, आप उस पर क्लिक करिए, ये कुछ ऐसा पिक्चर बन के आएगा। इसके बाद आप यहां पे लिख सकते हो एडिट। अब ये एडिट करूंगा तो मेरा फोटो एडिट करने का ऑप्शन आएगा। अब यहां पे फोटो एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, जूम करिए, स्ट्रेटनिंग करिए, जो भी करना, क्रॉप करिए, फिल्टर करिए, एडजस्ट करिए। ये फोटो को एडिट करने का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। अब उसके बाद क्या है, मान लीजिए आपकी फोटो लगी ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? अपडेट फोटो में जाइए। अपडेट फोटो में जाके आप यहां पे फोटो अपडेट कर सकते हो। फ्रेम्स लगाना है, कुछ फ्रेम्स भी लगा सकते हो, ठीक है? उसके बाद कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ये सब कुछ ऑप्शंस मिलता है आपको। देखो, मुझे पता है, मैं एक कहते हैं ना, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो मैं उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूं। आई नो दिस इज वेरी बेसिक, जो हर एक इंसान को आना चाहिए और आता भी होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन अभी भी मुझे कमेंट पे मिल जाता है, सर प्लीज करके बताइए। जब मैं किसी को जॉब इंटरव्यूज के बारे में या जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में बताता हूं कि ये फॉर्म निकला है, ये ऐसे ऐसे है, ये एलिजिबिलिटी है, ये इतनी सैलरी है, तो बच्चे वहां पे कमेंट करते हैं, सर प्लीज एक बार फॉर्म फिल करके दिखाइए, जो कि बहुत ईजी होता है। सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। लोग, अगर आप इतना बेसिक्स भी आपकी क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको अपने बेसिक्स पे, अपने बहुत ऐसी चीजों पे काम करना पड़ेगा। बट स्टिल आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी, ठीक है? ये हो गया फोटोज का। फोटोज के बाद आपका नाम देखो, आपने एग्जैक्ट नाम जो भी है आपका वो लिखेगा। प्लीज यहां पे कोई भी ऐसा नाम यूज ना करना। हालांकि ये जो नाम होता है बहुत बार तो आपके यूजर नेम से ये कैप्चर होता है। यूजर नेम ऐसा मत डालना फंकी टाइप, जैसे हम फेसबुक और उस पर डालते हैं, राइट? तो एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था, कल परसों की बात है, और वहां पे मैंने देखा कि एक बच्चे का जो नाम है, वो नाम था कुछ ईमेल आईडी जो थी उसका अजीबोगरीब ईमेल आईडी थी, उसका नाम तो था ही नहीं उस ईमेल आईडी पे। तो गाइस, आप ऐसी ईमेल आईडी मत बनाइए, आपको चेंज करना होगा ऐसी ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, राइट? चलो बात करते हैं आगे। अब मेरी जो प्रोफाइल आप देख रहे हो, मेरी प्रोफाइल देख के क्या लगता है? देखो, कोई भी अगर एचआर आएगा, कोई भी कंपनी आएगी, एचआर आएगा, मेरी प्रोफाइल को जब देखेगा, उसे दिखेगा बीएफएसआई ट्रेनर, बैंकिंग कोच, रिटेल बैंकिंग एक्सपर्ट, ट्रेन्ड 15,000 प्लस कैंडिडेट्स फॉर बीएफएसआई, कोर्स एंड कंटेंट क्रिएटर, सेल्स एंड ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, एडटेक एंड यूट्यूब एजुकेटर। बहुत क्लियर रिफ्लेक्ट हो रहा है जो मैंने किया है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, बहुत क्लियर रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, राइट? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूं, 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं, पिछले 2 साल से ट्रेन कर रहा हूं, राइट? ट्रेनिंग एज इन लाइक पिछले 2 साल से मैं इस एज अ एजुकेटर काम कर रहा हूं, प्लस मैं बिजनेस में भी काम करता हूं, और ये सारी चीजें हैं जो आपको एक क्लैरिटी दे रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, राइट? अबाउट माई प्रोफाइल। तो आपको भी ऐसे ही दिखाना है, डोंट वरी।
अब आप बोलोगे सर आई एम अ फ्रेशर, तो ये तो आप एक्सपीरियंस है सर, आपके आप तो एक्सपीरियंस हो, तो आपके पास तो बहुत कुछ है लिखने को, तो इसलिए आपने लिख दिया। व्हाट अबाउट फ्रेशर सर? सो आई हैव, एज आई सेड, 15,000 बच्चों से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। आई विल शो यू समथिंग। कुछ ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी इस यहां पे मौजूद होंगे, इस सेशन में ज्वाइन करे होंगे। लेट मी मुस्कान साहू का एक बार मैं ओपन करता हूं। मुस्कान साहू, शी इज माय बहुत बहुत प्यारी स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप देखना, शी इज अ फ्रेशर एंड इसने जैसा अपना बनाया है पूरा प्रोफाइल, देखो यहां पे इसने हालांकि अपनी पिक्चर नहीं लगाई है, पीछे ये जो चैनल आर्ट, सॉर्ट ऑफ चैनल आर्ट बोल सकते हो, ये जो चैनल आर्ट है यहां पे आप कुछ एक प्रोफेशनल टाइप लगा सकते हो। आप किसी कंपनी में काम करते हो, बैंक में काम करते हो, तो उसका एक लोगो जैसे मैंने लगाया था, अड्डा एजुकेशन का लगा रखा है मैंने। अब ये मुस्कान जो है ये फ्रेशर है। अब आप देखना यहां पे इसने लिखा है BFSI एस्पिरेंट। इसके प्रोफाइल से क्लैरिटी, पूरा प्रॉपर क्लियर क्लैरिटी मिल रही है कि ये BFSI एस्पिरेंट है, BFSI में अपना करियर बनाना चाहती है, राइट दोस्तों। ये चीज, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। विश्वास मानिए, ये जो आप टाइटल लिखते हो, राइट, ये जो हेडलाइन या टाइटल जो आप लिखोगे ना, इसी के जरिए आपको HR कनेक्ट करेंगे। HR के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के आपकी पूरी प्रोफाइल देखें, नहीं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये मेन देखते हैं और आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो इसी पे खेलना है सबसे ज्यादा। बहुत सारे ऐसे मैं प्रोफाइल दिखा सकता हूं जो यहां पे प्लेन रहता है, क्लियर रहता है, मतलब क्लीन रहता है, कुछ नहीं लिखा रहता। नहीं, ऐसे नहीं करना है, राइट। चलिए बात करते हैं। BFSI एस्पिरेंट लिखा है, आगे इसमें लिखा है बच्चे ने कॉमर्स ग्रेजुएट, BCom ऑनर्स, BU यूनिवर्सिटी भोपाल, आगे यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा है। बैंकिंग सेक्टर, कोर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, सीकिंग अपॉर्चुनिटी इन अदर इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि ये लड़की, ये बच्ची बैंक में भी नौकरी ढूंढ रही है, फाइनेंस, और यानी कि इन शॉर्ट BFSI में भी नौकरी देख रही है, और BFSI के अलावा किसी और इंडस्ट्री में भी अपना जॉब पाना चाहती है, करियर बना सकती है, राइट। तो यहां पे लिखा है सीकिंग अपॉर्चुनिटी इन अदर इंडस्ट्री एज वेल। टीम बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सब इसकी एक तरह की स्ट्रेंथ है जो इसने मेंशन किया है। अब कोई भी HR यहां पे देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये बच्ची सही है, इसको एक बार अप्रोच करना चाहिए। बाकी तो इंटरव्यू भी डिपेंड करता है, एटलीस्ट यहां से कॉल्स इंटरव्यू के लिए आपके पास आने के बेहद चांसेस है। ऑलराइट, तो देखिए फिर से बोल रहा हूं, ये बनाइए, ऐसे ही काम करना है। लिंक्डइन पे बहुत सारे सेशंस लिया है मैंने ऑलरेडी, एंड बच्चों ने उस पर अमल किया है, उस पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया और वाकई में वो काम किया है दोस्तों। ये तो हो गया आपका, ये आपका हेडलाइन वाला पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या, बहुत सारे हैक्स हैं, हैक्स समझिएगा। अब यहां पे ना अबाउट वाली चीजें जो है, देखो इसने तो बहुत छोटा लिखा है। अबाउट पे मैं अपना प्रोफाइल दिखाता हूं एक बार। अबाउट पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहले तो हमने क्या किया, पहले तो हम यहां पर गए, ये नाम हो गया हमारा, डिटेल हो गया, इसको हम हेडलाइन कहते हैं। जो मैं बता रहा हूं ना, जिसमें आपको पूरा डिटेल अपने बारे में लिखना, जो आपकी प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करे, वो एग्जैक्टली क्या है, उसे हेडलाइन कहते हैं, ठीक है। अब हेडलाइन के बाद आप करंट पोजीशन अपनी लिख सकते हो। करंट पोजीशन जो दिखाएगा, व्हाट इज योर नेम, नेम के नीचे लिखेगा कि आप एग्जैक्टली क्या काम करते हो। तो यहां पे लिखा है बिजनेस लीड एंड हेड फैकल्टी BFSI एट अड्डा 24/7। मेरा देखो यहां पे लिखा है, ये मेरा नाम हो गया, यहां पे मेरा पूरा डिटेल आ गया। उसके बाद नीचे अगर मैं जाऊंगा ना, नीचे जब मैं उस पे जाऊंगा, जब मेरा प्रोफाइल मैं ओपन करूंगा, तो ये दिखा है कि 1 साल 3 महीने से मैं काम कर रहा हूं अड्डा 24/7 में, राइट। बिजनेस लीड और हेड फैकल्टी के तौर पे काम कर रहा हूं, ये लिखा है यहां पे, चीज क्लैरिटी मिल रही है। अब ये तो चलो एक्सपीरियंस हो गया, मतलब पोस्ट के बारे में हो गया। अब आप बोलोगे सर नहीं है, फ्रेशर है, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में अबाउट, हेडलाइन समझ में आ गया सबको? हेडलाइन क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से ना कमेंट बॉक्स में डालो, हां सर हेडलाइन क्लैरिटी मिल गई है, हेडलाइन समझ में आ गया है। हेडलाइन ऐसे लिखना है, एग्जैक्टली जैसे वो मुस्कान बच्चे ने लिखा था वैसे ही आपको लिखना है। अब बात करते हैं अबाउट वाले सेक्शन। यहां पे क्या होता है ना, अबाउट वाले में लोग 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन करके छोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, शायद आपको कोई नहीं बताएगा, अबाउट वाले सेक्शन में कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं वो आपको एज अ कीवर्ड लेना है। यानी कि अगर इस पे कोई सॉफ्टवेयर चलाया जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर के जरिए अगर ये स्कैन होता है आपकी प्रोफाइल, तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट वाले सेक्शन में जो भी आपने लिखा है। ये आपको हर इंसान नहीं बताने वाला, लोगों को नहीं पता होता है। अबाउट में बहुत चुनिंदा शब्द
चुनकर आपको लिखना होता है। जैसे मैंने प्रॉपर लिखा है कि 16 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, अलग अलग जगह काम किया हुआ है, एंड मैं ट्रेंड करता हूं, मैंने ट्रेंड किया है, कई सारे मेंटोर किया है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को, 15,000 से ज्यादा कैंडिडेट को बीएफएसआई के लिए ट्रेन किया है। एंड टू एंड बैंकिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग सेल्स, कस्टमर हैंडलिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, माय करंट रोल एट अड्डा, सब कुछ यहां पे क्लियर लिखा है। और जो मेरी प्रोफाइल है, What I do जनरली, उस पे मैंने फोकस किया है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अबाउट सेक्शन को जितना अच्छे से लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल द पीपल हु आर परसुइंग ग्रेजुएशन और हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन, इन दैट केस आप लिख सकते हो, ग्रेजुएशन मान लीजिए बीकॉम किया है तो आप लिखो कि आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आई हैव बिट इंटरेस्ट इन कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस। बैंकिंग में किस चीज में इंटरेस्ट है वो आप मेंशन करिए कि हाँ, आई वांट टू बिल्ड अप माय करियर इन सेल्स, इन कस्टमर डील रोल, कस्टमर रिलेशनशिप रोल, राइट, ब्रांच बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, आई वांट टू बी अ इन्वेस्टमेंट बैंकर इन माय फ्यूचर। इस तरह आपको लिखना है अबाउट वाले सेक्शन में। लेकिन याद रहे, अबाउट वाले सेक्शन पहले आपने क्या किया, आप कौन हो, क्या किए हो, आपने पढ़ाई में क्या किया है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, एंड व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बी, ये आप जरूर लिखिएगा अपने इस वाले सेक्शन में। करेक्ट? तो ये अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे, ये अबाउट वाला सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, टॉप स्किल्स and whatever skills you have, I'm talking about the soft skills, I'm talking about the tech skills। देखो, soft skills, tech skills तो सीखिए। अगर आपको यह लगता है दोस्तों कि सर मैं तो ऋतिक रोशन की तरह दिखता हूं, तो प्लीज, दिखने से कुछ नहीं होता। तमाम ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी तमाम ऐसे लोग पड़े हैं जो दिखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन मूवीज नहीं मिल रही है, राइट? क्यों? टैलेंट भी होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली कुछ टैलेंटेड लोग भी हैं जिनको स्टिल मूवी नहीं मिल रही है, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट दिखने से कुछ नहीं होता, स्किल्स होना चाहिए। हाउ कैन यू बी एन एसेट्स फॉर दीज कंपनीज? आप किसी कंपनी के लिए एसेट्स कैसे बनोगे? देखो, ध्यान देना दोस्तों, बहुत बार मैंने नोटिस किया है लोगों के अंदर, आप स्किल्स के पीछे नहीं भागते, आप जॉब के पीछे भाग रहे हो। आप इंटरव्यू देना चाहते हो बट यू नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। इस चीज को जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लीजिए, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करिए, कैसे सीखा जाए, कैसे इंटरव्यू क्रैक किया जाए, उस पर ज्यादा फोकस करिए, राइट? मैं एक रियलिटी बताता हूं। अगर अभी मैंने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला था, इंटरव्यू कैसे दिया जाए। आई कैन बेट वैसा इंटरव्यू का सेशन, वैसे इंटरव्यू के आंसर्स आपने कभी कहीं नहीं सुने होंगे, कहीं नहीं देखे होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। ना चैट जीपीटी में, ना गूगल पे, ना यूट्यूब पे, राइट? एकदम लेमन भाषा में बताया था, एकदम नॉर्मल भाषा में समझाया था, लेकिन उसमें व्यूज ज्यादा नहीं है, वो इतना वायरल नहीं हो रहा है। आई डू अंडरस्टैंड कि लोग धीरे धीरे उस पर कनेक्ट होते हैं, लेकिन स्टिल अगर वहीं पे ना मैं कोई ऐसा एंटरटेनमेंट वाला या कोई और ऐसा वैसा आप समझ रहे होगे, राइट? तो ऐसी वीडियोस अगर डाला होता, वो एक दिन में वायरल हो जाती है यार, एक दिन में कई हजार कई लाख चला जाता। यही चेंज करना है, बस यही चीज चेंज कर रही है हमको, राइट? तो हमको अगर करियर अपना बनाना है, इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बात करते हैं स्किल्स पे, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। यहां पे क्या होता है एक्टिविटी, यानी कि आप कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहिए। आपको पोस्ट डालना है। आप बोलोगे सर पोस्ट क्या होता है, कैसे पोस्ट डालते हैं? आई विल शो यू हियर, ठीक है? पोस्ट कैसे डालते हैं, यहां पे मैं होम पे गया, अपने ही प्रोफाइल पे मैं होम पे गया, और फिर उसके बाद मैं यहां पे स्टार्ट पोस्ट लिखा है, मैंने पोस्ट पे क्लिक किया। यहां पे जो मुझे लग रहा है कि हाँ यार यहां पे कुछ लिखना चाहिए, आपके पास चैट जीपीटी भी है। आपको लगता है जॉब के बारे में कुछ लिखना, आप लिखिए। आपको लगता है आपके पास कोई बढ़िया कंटेंट है, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ है हमारे देश में, उसके बारे में लिखिए। आप एक बार एक्सप्लोर करोगे ना, ट्रस्ट मी, एक बात क्लैरिटी दे दूं, जो आप स्क्रॉल करते हो ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मुझे लगता है इसको अगर स्क्रॉल करोगे ज्यादा मजा आएगा। दिस इज माई इंस्टाग्राम। कल मेरे टीम में प्रफुल्ल सर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बोला सर पता है मेरा जो इंस्टाग्राम है वो क्या है? मैंने क्या है? तो बोला मेरा इंस्टाग्राम लिंक्डइन है। मैं लिंक्डइन को स्क्रॉल करता रहता हूं। सेम ईयर मैंने भी कहा कि यार मेरा भी सेम यही चीज है, जो लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन इज इंस्टाग्राम फॉर मी। आप भी अपने आप को ना लिंक्डइन को इंस्टाग्राम बनाइए, एक्सप्लोर करते रहिए यहां पे। अब यहां पे देखो, आप एक्सप्लोर करते रहो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइक लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज।
लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज गाइस, यहां पे नौकरियां भी मिलेंगी। क्या चीजें चल रही है हर कंपनीज में, हर हमारे इंडिया में क्या चीज हो रही है, क्या इनोवेशन है, क्या नई चीजें आ रही है, क्या चीज आपके कौन से टैक्स रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत कुछ आपको मिलेगा। न्यूज अपडेट्स टाइप ऑफ चीजें होती है ना, वो भी आपको यहां पे मिलेगा। तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द लिंक्डइन प्रोफाइल परफेक्टली। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये तो चीजें ठीक है यार, ये धीरे धीरे होंगी। अब हमने क्या किया, हम फिर से मैं प्रोफाइल पे जाता हूं। मैं प्रोफाइल पे गया, राइट। मैंने फोटो बता दिया, प्रोफेशनल फोटो, मैंने हेडलाइन बता दिया, अबाउट बता दिया। ये तीन चीज पे एक बार थम्स अप कर दो कि आपको तीन चीज समझ में आया कि नहीं आया। ये तीन चीज बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, आगे क्या होना चाहिए। टॉप स्किल्स, जो भी स्किल्स आपके पास है उसको मेंशन जरूर करिएगा, टॉप स्किल्स में आएगा। देन नेक्स्ट, पोस्ट डालना शुरू करिए। पोस्ट के पहले अगर आप एक्सपीरियंस है, गाइस एक्सपीरियंस वाले ध्यान दें, आप एक्सप्लेन नहीं करते अपने प्रोफाइल्स को, दैट्स टोटली रॉन्ग। आपके पास चैट जीपीटी है, अबाउट वाले सेक्शन पे चैट जीपीटी पे जाके बोलिए कि भैया अबाउट वाला सेक्शन है, ये सारी चीजें लिखनी है, बना के बढ़िया से दे दो, वो दे देगा आपको। जैसे मैंने अड्डा में काम किया, ये कंपनी में काम किया, इन कंपनीज में काम किया, बैंक में काम किया, मैंने पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। आपको इस तरह लिखना है, लाइक फॉर एग्जांपल, आई स्टार्टेड वर्किंग इन कोटक महिंद्रा बैंक, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, माय ग्रेड वाज डिप्टी मैनेजर, देन आई प्रमोटेड टू सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, मैनेजर मेरा ग्रेड हुआ, फिर उसके बाद मैं सीनियर मैनेजर बना कस्टमर एंगेजमेंट में। ये मेरा प्रोफाइल रहा है। लाइक दिस वाज लाइक कोटक महिंद्रा बैंक में हाउ आई एक्चुअली गॉट अ प्रमोशन, गॉट अ इंक्रीमेंट, ये मैंने मेंशन किया है। आप भी ऐसे ही करिए। अगर आपको किसी कंपनी में आपने एक्सपीरियंस लिया है, कंपनी में किसी में अच्छा काम किया है, आप मेंशन करिए दोस्तों। सिर्फ एक कंपनी का नाम डाल के, पोजीशन का नाम डाल के छोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग। ऐसे देखो, छोटी छोटी चीजें जो आपको रीच बहुत बढ़ाएगा आपका। आप देख सकते हो मेरा यहां पे, हालांकि मेरे हिसाब से बहुत कम है, मेरा यहां पे क्या है अब 7674 फॉलोअर्स, विच इज अगेन वेरी लेस, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई लाइक जो भी मेरे स्टूडेंट बेस है उस हिसाब से बहुत कम है। बट ये चीज जो है, रोज मेरे पास लाइक आई वुड से 10-12, 15-20 जो होते हैं रोज मेरे पास आते हैं, लाइक कनेक्शन रिक्वेस्ट आता है। सो आई एक्सेप्ट दैट, और वहां से ये चीज बनी हुई है। आपको भी इस तरह कनेक्ट करना है, लोगों से जुड़िए। अब मैं आपको बताता हूं कनेक्शन कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोफाइल यहां पे देखी, कोई भी प्रोफाइल देख लेता हूं एक बार मैं। ये एक सावन मीना करके कोई प्रोफाइल है। अब यहां पे देखो, इस प्रोफाइल पे ये मुझे लगा कि चलो यार जान पहचान का है या कोई एचआर है, लेट्स कनेक्ट। तो यहां पे कनेक्ट प्लस लिखा है, यहां पे प्लस कनेक्ट पे क्लिक करना है। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे कोशिश करते हैं, बहुत बार मेरे पास मैसेज आया कि सर सर आपका जब हम आपको मैसेज कर रहे हैं तो इसमें प्रीमियम मांग रहा है। आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं करना, डायरेक्ट मैसेज कभी नहीं जाएगा। पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट पे भेजिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, या जिसको भी आप भेज रहे हैं वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप उनको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलो अब इस तरह आप ये कर सकते हो। देखो एक बार और, मैंने पोस्ट डाला था कल ये मैंने पोस्ट डाला था। ये क्या पोस्ट है, हमारी टीम ने क्या किया था, एक हमारी टीम ने प्रॉपर जिस दिन गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुए थे, हमने गणेश जी को, गणपति बप्पा हमने, हमारी टीम ने स्थापित किया था अपने टीम में, राइट। तो पूरी जो कंपनी हमारी आती है, आरती करती है, और ये हम देखो प्रसाद भी बांटते हैं। तो ये पूरा एक अच्छी एक्टिविटी हम करते हैं एक गुड कॉज के लिए, वो मैंने यहां पे अपडेट कर दिया, वो यहां पे मैंने पोस्ट कर दिया, राइट। उसी तरह अभी मैंने, क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे करियर 24/7 अगेन द पार्ट ऑफ अड्डा ओनली, राइट। तो करियर 24/7 कोलैबोरेशन किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। तो यहां पे देखो कोटक बैंक के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। अब कोटक बैंक की तरफ से क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा जॉब फेयर लग रहा है थाने लोकेशन में, बहुत बड़ा जॉब मेला लग रहा है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे 50% ला के कंप्लीट किए अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्पेशलाइजेशन में, 25 साल से कम उनकी उम्र है, वो जाके जॉब फेयर अटेंड कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेज्यूमे लेके जाना है, आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, वहीं पे आपका ऑफर लेटर हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हम दे रहे हैं, राइट, जो कि आप लिंक्डइन पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सर जॉब ढूंढे कैसे। ये तो चलो प्रोफाइल बनाने की बात हो गई, जॉब ढूंढने की बात करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। सर मुझे आईसीआईसीआई बैंक में जाना है। अब मैंने क्या किया, सर्च किया आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक। यहां पे 2-3 चीजें, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहला, किसी बैंक के बारे में कैसे सर्च करते हैं कि वो बैंक या वो पेज फेक है या जेन्युइन है, नंबर 1।
नंबर 2, उस बैंक में कैसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी जॉब है। नंबर 3, उस बैंक में कितने लोग काम कर रहे हैं या कौन से लोग काम कर रहे हैं, और एचआर कौन से हैं उस बैंक या उस कंपनी के, सब कुछ मैं बताऊंगा यहां पे। अब ये आईसीआईसीआई बैंक में दिखा रहा है 4 मिलियन फॉलोअर्स। इतने ज्यादा फॉलो किसी फेक पेज में तो होंगे नहीं, सच, राइट। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये पेज समझ में आ गया है कि हाँ यार ये जेन्युइन पेज है, अब इस पेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज एन एग्जाम्पल। इसी तरह कई सारे आपके जितने भी, जैसे आपने अभी एक फिगर में देखा था, डेटा में देखा था, कई सारी कंपनीज यहां पे अपडेटेड हैं, अपना प्रोफाइल पेज बना चुकी हैं, तो आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे विजिट वेबसाइट भी है, डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, जाके देख सकते हो। अब यहां पे क्या दिख रहा है, आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग मुंबई महाराष्ट्र, 4 मिलियन फॉलोवर, 10K प्लस एम्प्लॉइज, सब कुछ यहां पे अपडेटेड है। नीचे देखना 1 2 3 4 5 कैटेगरीज दी हुई है। अब पहला कैटेगरी है होम। होम पे जाओगे तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में डिटेल बताएगा, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में ओवरव्यू है, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ और डिटेल्स है, शो ऑल डिटेल्स, ये सब बता रखा है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में पूरा एंड टू एंड डिटेल दे रखा है, कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने इसके मेंबर हैं, कंपनी साइज क्या है, सब कुछ बता रखा है। अगर अब मैं थोड़ा सा कुछ और देखूं, इसमें यहां पे फीचर्स दे रखा है, क्या क्या फीचर्स है, यानी कि कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स के क्या ऑफर्स हैं, क्या बेस्ट चीज हो रही है आईसीआईसीआई बैंक में, वो सारी चीजें यहां पे दे रखा है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, पोस्ट। पोस्ट आईसीआईसीआई बैंक का पोस्ट। अब मैं पोस्ट पे चला गया, अब पोस्ट पे जाकर देखो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या क्या पोस्ट डाला है। तो यहां पे एडवांस टैक्स पेमेंट अलर्ट के बारे में कुछ बता रखा है। द एडवांस टैक्स काउंटडाउन हैज बिगिन। टैक्स के बारे में बातें हो रही है कि भाई आपको अगर अपना पे योर एडवांस टैक्स बाय सितंबर 15, 2025 टैक्स वगैरह पे कर दी जाए, इसके बारे में कुछ बातें हो रही है। कुछ नए अपडेट्स के बारे में बातें हो रही है। अभी देखो ये जो रिपोर्ट आया था एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्ट 24-25 का, उसके बारे में बता रखा है, राइट। ये तो हो गया पोस्ट। अब आपको दिख रहा होगा यहां पे जॉब। अब जो आपका काम की चीज है वो यही है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजिट ऑन दिस पेज। जॉब्स पे जाना है, जॉब्स पे जाके आपको रिसर्च, देखो जॉब्स पे चले गए, यहां पे कीवर्ड बोल रहा है, जॉब टाइटल या कीवर्ड कुछ डालिए। यानी कि अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब ढूंढ रहे हो, यहां पे रिलेशनशिप मैनेजर डालिए, सर्च लिखिए। अगर आप सेल्स ऑफिसर की जॉब ढूंढ रहे हो, सेल्स ऑफिसर डालिए, सर्च लिखिए। जो भी आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब डेजिग्नेशन का जो नाम है, जो टर्म है, उसको लिख के सर्च करिएगा, राइट। अब यहां पे वैसे मैंने कुछ नहीं किया, मैं जॉब पे गया, देखो जॉब पे क्या क्या पोस्टिंग है। रिलेशनशिप मैनेजर कस्टडी ग्रुप, कंटेंट मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक मुंबई, ये मुंबई में यहां पे वैकेंसीज आई हुई है, राइट। और यहां पे लिखा रखा है मेरे कनेक्शंस के 41 लोग हैं जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरे कनेक्शन के 4 स्कूल एलुमनाई हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं, ये चीज लिखा है। शो ऑल जॉब्स पे जाओ, सारी जॉब्स देखनी है, यहां पे सारी जॉब्स आपको दिखेंगी। फिलहाल यहां पे इतने ही जॉब इन्होंने पोस्ट कर रखा है। ये जो भी जॉब्स है पोस्ट कर रखा है इन्होंने, 2 जॉब है, कंटेंट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में यहां पे पोस्ट है। ये एक एग्जांपल है, ये जॉब ढूंढने का तरीका होता है। अभी तो हमने जॉब पे गया, राइट, जॉब पे जाके जॉब वाले कैटेगरी में जाके हमने जॉब ढूंढा, क्या क्या जॉब है उसमें हम अप्लाई कर देंगे। अब मैं बात करूंगा, मैं अगर दूसरी बात करूं तो यहां पे चीजें आती है आपका पीपल, आप देख रहे होगे। नेक्स्ट देखते हैं यहां पे क्या है, पीपल, लोग। अब यहां पे क्लिक करिए आप, यहां पे क्लिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहां पे क्लिक करने के बाद आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें हैं। देखो ये जितने भी एम्प्लॉय हैं जो आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे हैं, उसमें से वेयर दे स्टडीड, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में 3665 लोगों ने पढ़ाई करी है। मणिपाल एकेडमी से 3118 लोग हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से 2000 लोग हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1500 लोग हैं। सावित्री फूले पुणे यूनिवर्सिटी से 1000 लोग हैं। इस तरह आपको समझ में आ रहा है। देखो पूरे यहां पे स्टेट बता रखा है, महाराष्ट्र से इतने लोग हैं, मुंबई से इतने हैं, मुंबई से इतने हैं, ग्रेटर दिल्ली से इतने लोग हैं जो आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे हैं, राइट। ये वो लोग हैं जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है। आज भी ऐसे भी लोग हैं, कुछ अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं जिन्होंने अभी भी लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनाई है। देखो लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनाओगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। लिंक्डइन पे आप एक्टिव नहीं रहोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। एक्टिव रहने का मतलब खाली स्क्रॉल करना नहीं होता, एक्टिव रहने का मतलब होता है कि आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो। क्योंकि आजकल देखो चैट जीपीटी का जमाना है, कोई भी पोस्ट आपको समझ में आ रहा है, चैट जीपीटी पे जाके उस पे चैट जीपीटी के साथ डिस्कशन कर लीजिए आप, और एक बढ़िया सा लिंक्डइन पोस्ट बनवाइए और चिपका दीजिए। सिंपल है। वो भी नहीं करना, वो भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। आप जो एक्सप्लोर कर रहे हो, जो स्क्रॉल करते हो, आपको जो भी पोस्ट समझ में आ रही है कि हाँ यार ये पोस्ट बहुत अच्छा है,
ये पोस्ट अच्छा है, उस पोस्ट पे जाके रिपोस्ट कर दीजिए आप। जब रिपोस्ट कर देंगे तो क्या होगा, रिपोस्ट करने पे आपके आपके प्रोफाइल भी दिखेगा, हाँ यार आपने ये सारे पोस्ट रिपोस्ट किया हुआ है, तो वो भी एक रिफ्लेक्शन दिखता है, एक्टिवनेस दिखता है। ठीक है, अब यहां पे दिखा रहे हैं, देखो अब ये लोग हैं जो आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े हुए हैं, यहां से आपको आप सर्च कर सकते हो, यहां से एचआर वगैरह सर्च कर सकते हो, यहां पे आसानी से सर्च कर सकते हो। यह तरीका होता है। आप यहां पे ये जो पीपल है, पीपल में जाके आप चेक करो, एक्सप्लोर करो लोगों को, राइट। तो आप आसानी से देख सकते हो। यहां पे देखो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ पीपल, यू कैन गेट नंबर ऑफ पीपल हियर। डिप्टी मैनेजर बैंड 2 पे काम कर रहा है, देन नताशा सिंह ऑपरेशन मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। सो हमें ढूंढना क्या है यार, ये तो सब लोग पे हम रिक्वेस्ट तो भेज नहीं पाएंगे, भेज भी सकते हैं, इतना कोई रेलेवेंट होगा नहीं, राइट। बट हमें क्या करना है, हमें एचआर ढूंढना है। तो आप यहां से एचआर ढूंढ के एचआर को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए और उनके साथ वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद आप आराम से उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा कॉन्वर्सेशन कैसे करना है, क्या करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं सर और तरीका क्या है जॉब ढूंढने का। ध्यान दीजिएगा, आपको ना जब ऊपर आप देख रहे होगे होम है, जो कि होम पेज पे जाओगे तो पूरा होम पेज पे जो भी जितने भी प्रोफाइल्स बना रखे हैं, जो आपसे कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, उन सबका दिखा देता है यहां पे। अब उसके बगल में नेटवर्क है, माई नेटवर्क, मतलब आपको जो लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे। जैसे माई नेटवर्क में गया, मुझे अभी 2 रिक्वेस्ट आया है, 2 नहीं बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, 3 रिक्वेस्ट आया हुआ है, राइट। तो ये मुझे रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं और मैं इनकी प्रोफाइल देखकर एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि कौन है क्या है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद बगल में आता है जॉब, जॉब बाद में देखेंगे। मैसेज आता है, मैसेज में अगर किसी ने आपको मैसेज किया तो वो आपको यहां दिखेगा। उसके बाद आता है गाइस नोटिफिकेशन। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप लोग बोलते हो ना सर आपके प्रोफाइल पे हमने मैसेज किया है, लिंक्डइन पे मैसेज किया, आपका रिवर्ट नहीं आया, आई विल शो यू समथिंग। मैं आपको ना एक जल्दी से एक चीज दिखाता हूं यहां पे। अब आप देखना एक बार कि कितने ज्यादा मैं यहां पे एंगेजमेंट क्या है मेरा। ये देखो, ये सारे मैसेज जो मैं अभी तक रीड नहीं कर पाया, ये देखो इतने सारे मैसेज जो अभी रीड नहीं कर पाया, यहां प्रोसेसिंग हो रहा है। बहुत सारे मैसेज है जो अभी रीड नहीं है दोस्तों, अगर मैं गिनने लगूं तो ये 100 से ज्यादा होगा, 100 क्या बहुत ज्यादा होगा। देखो अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, ये सारे मैसेज है जो मैं रीड नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये रियलिटी है, मेरे एंगेजमेंट्स इतने ज्यादा हैं यहां पे कि मैं बिल्कुल एंगेज नहीं कर पा रहा इनके साथ मैं अभी भी मैसेज ही नहीं कर पा रहा हूं, रिवर्ट नहीं कर पा रहा। बहुत सारे मैसेज पड़े हैं जो अभी तक देखो खत्म नहीं हो रहे। बीच बीच में किसी किसी को मैसेज चला गया, किसी किसी को, बहुत सारे लोग को नहीं जा पाया। देख रहे हो, आप देख रहे हो, ये इतने सारे मैसेज पड़े हैं जो अभी तक रिवर्ट नहीं हुए हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे मैसेज आते हैं दिन भर में जो मैं रिवर्ट नहीं कर पाता। अभी तक जो मैं आपको बोलता था, आपको मैं लाइव दिखा दिया कि यार देखो मेरा प्रोफाइल है, मेरे मैसेजेस कितने सारे लोग के पड़े हैं जो मैं नहीं कर पाया अभी तक रिवर्ट। करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। अब नोटिफिकेशन में जो भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे किसी ने आपने कोई पोस्ट किया, तो कोई पोस्ट आपको लाइक कर रहा है, आपकी पोस्ट को शेयर कर रहा है, आपकी पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, या कोई किसी एक और में कोई पोस्ट किया तो वो दिख जाएगा आपको। अब बात करते हैं जॉब पे। जॉब पे गए, जॉब पे जाने के बाद आपको जितनी भी आपकी प्रोफाइल जैसी भी आपने बनाई है दोस्तों, वैसी प्रोफाइल का जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब आपको दिखाएगा। जैसा भी आपने बनाया है वैसा एग्जैक्टली आपको दिखाएगा आपके जॉब पे। ठीक है, ये देखो, ये जैसा मेरा प्रोफाइल है उस हिसाब से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है यहां पे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है इसमें। ठीक है, ये हो गया जॉब वाला जो सेक्शन होता है, ये बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा है ये वाला सेक्शन। इसमें अच्छे से प्रोफाइल अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जॉब वाली आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहां पे। अब एक और चीज, चलो एक बार फिर से प्रोफाइल पे आ जाते हैं, जल्दी से होम पेज पे आ गए। चलो होम पेज पे आ गए। नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आई हैव टू डू नाउ, जॉब अब यहां से ढूंढते हैं। जैसे मैं अपना बात करूं, मैं जैसे जो मुझे जॉब वीडियोस में बनाता हूं, देखो कैसे बनाता हूं। मैं ये एक्सप्लोर कर रहा हूं, ठीक है, ये देखते रहना। मैं यहां पे एक्सप्लोर कर रहा हूं, देन क्या होता है ये देखना एक बार। यहां पे मुझे हर एक दूसरे स्टेप पे मुझे दिखाएगा जॉब ओपनिंग्स कहां कहां पे आई है, हायरिंग कहां कहां पे हो रही है। फॉर एग्जांपल ये देखो, जसदीप सिंह राजपाल है रीजनल हेड अप्लाई बोर्ड पे, हायरिंग पोस्ट डाली है इन्होंने। ये हायरिंग पोस्ट यानी कि हायर कर रहे हैं, कुछ हायरिंग के बारे में कुछ ना कुछ है यहाँ पे कि भाई रोल है बिजनेस डेवलपमेंट अकाउंट मैनेजमेंट की है, डेजिग्नेशन ये है, फाइनेंस में है, बैंगलोर लोकेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी। यहां से आ गया, यहां से एक मिल गया। ऐसे करते करते और भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। देखो कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग, ये तो मास्टर क्लास हो गया। उसके बाद और देखते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाएगा हर एक दूसरे स्टेप पे, हर एक दूसरे उस पर देखना। ठीक है, और भी बहुत सारे दिखाएंगे, देखते हैं।
अगर आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाई है, वी आर हायरिंग एजुकेशन काउंसलर, पुणे में हायरिंग हो रही है अलग अलग जॉब रोल्स की बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स, राइट। फिर देखो ये सब ये गुरुग्राम, ठीक है, वी आर हायरिंग ऑनलाइन लेक्चर, वी आर हायरिंग, ठीक है। तो ये तरीके हैं गाइस, ये एक तरह के ट्रिक्स होते हैं जो जॉब वाले सेक्शन में जाके कोई नहीं करता है। तो मैं चाहता हूं कि जॉब वाले सेक्शन में जाके आप रिसर्च करिए, ढूंढिए जॉब, डेफिनेटली जॉब मिलेगी यार, कैसे नहीं मिलेगी। अब और बात करते हैं, चलो सर्च पे गए, सर और तरीका क्या होता है जॉब ढूंढने का, क्या चाहिए, कौन सी जॉब चाहिए, फ्रेशर्स की जॉब, ठीक है, बैंक में चाहिए फ्रेशर की जॉब, ठीक है, चलो बात करते हैं फ्रेशर्स। आपको क्या करना है, आपको सिंपल लिखना है, क्या लिखना है, सर्च पे गए, फ्रेशर्स जॉब्स इन फ्रेशर जॉब, बैंकिंग जॉब ना, फ्रेशर बैंक जॉब्स इन कहां पे ढूंढना है, बिहार, चलो बिहार ढूंढ लेते हैं एक बार। फ्रेशर्स की बैंकिंग की जॉब अगर बिहार में ढूंढा जाए तो देखो ये आपने डाला ऊपर, यहां पे नीचे आ गया एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर लायबिलिटीज। अब ये ओपन करो, यहां पे कंपनीज ने जो पोस्ट डाली है वो ओपन करो, नो मैचिंग जॉब्स फाउंड, यानी कि जो आपने डाला है वो कोई वैसी जॉब नहीं मिल रही, यानी कि अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है ऐसी जॉब, ठीक है। अब एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर, पर्सनल लोन में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की पोजीशन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। लेट्स छपरा बोल रहा है कि चलो देखते हैं एक बार क्या है। यहां पर भी कोई ऐसी नो मैच जॉबिंग, यानी कि नो मैचिंग फॉर दिस जॉब। इसका मतलब ये जो जॉब थी ये थोड़ा दिन पहले की है और अभी ऐसी कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। देखो एक बात बताऊं, अगर एक जॉब, दो जॉब, तीन जॉब, चार जॉब अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपको नहीं मिल रही है तो हमारे बच्चों के अंदर पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। मेरा एक स्टूडेंट बोलता है, सर मैंने उत्कर्ष बैंक में अप्लाई किया था, सर 20 दिन हो गया, उसका कोई रिवर्ट नहीं आया। अरे बच्चे मेरी जान, अगर आप एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो उसका वेट क्यों कर रहे हो, मुझे यही नहीं समझ में आता। अगर आप बेरोजगार हो तो आप वेट मत करो, आप एक दिन में 40, मैंने हमेशा टारगेट दिया 40, एक दिन में 40 जगह अप्लाई करो, लगातार 7 दिन तक करो, देखो कैसे जॉब नहीं आती, कैसे कॉल नहीं आएगा इंटरव्यू का। रोज आप 40 जगह अप्लाई करिए, एक दिन से कुछ नहीं होता, रोज अप्लाई करना पड़ेगा, रोज अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएगा। प्लीज 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 इसको बहुत अच्छे से, बहुत सीरियसली लीजिए यार, तभी ये चीज कर पाओगे। अब और भी देखते हैं, डिप्टी मैनेजर रूरल टर्म लोन के बारे में यहां पे बता रखा है। ऑलराइट, तो डिप्टी मैनेजर रूरल टर्म लोन के बारे में है, यहां पे आप देख सकते हो पूरी इंफॉर्मेशन है जॉब के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ये सब कुछ आपको मेंशन है। अब एक चीज और बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, फिल्टर लगाना सीखो। अब आपने यहां पे जॉब ढूंढा, अब यहां पे क्या है, फिल्टर कैसे लगाया जाए देखते हैं। यहां पे आपको ऑप्शन आता है फिल्टर लगाने का, ठीक है। अब ये जॉब आपने देख लिया, डेट पोस्टेड, ये फिल्टर का ही है, डेट पोस्टेड मतलब ऐसे जॉब ढूंढो जो पोस्ट हुई है कब, पास्ट मंथ, पास्ट वीक, पास्ट 24 आवर। चलो पास्ट 24 आवर मैंने डाल दिया, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ये मुझे वो करना पड़ेगा, ऊपर से मैंने डिलीट कर देता हूं एक बार। फ्रेशर जॉब्स एक बार डालते हैं, एक बार बिहार छोड़ देते हैं, अब लोकेशन छोड़ देते हैं एक बार, फ्रेशर जॉब्स, फ्रेशर बैंकिंग जॉब्स डालते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे वो आ जाएंगे आपके पास, ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें झारखंड का जॉब अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है पूरा, राइट, यहां पे झारखंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या। अब ये जॉब्स दिख रहा है आपको, जॉब्स, अब यहां पे देखो कितनी सारी वो चीज है, जॉब्स पे हम गए, राइट। आप यहां पे पीपल भी देख सकते हो, पोस्ट भी देख सकते हो, हमें जॉब देखना है, डेट पोस्टेड 24 घंटे पहले, ठीक है। ये अभी हम फिल्टर लगा रहे हैं और फिल्टर लगाते हैं, 24 घंटे पहले झारखंड के लिए कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बैक करते हैं, बैक जाते हैं, देखो दोस्तों ये सब सीखना पड़ेगा आपको, ये सब आप ट्राई करिए, आपने कभी खोला भी नहीं होगा, इसको ट्राई भी नहीं करना होगा, मुझे ऐसा फील होता है। ट्राई करिए, ये सब चीजें बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आपका कंपनी का नाम ये देखो, दे रखा है, कंपनी का नाम है कुछ, अंडर 10 एप्लीकेंट्स,
ये सब चीजें ये देख लो, मतलब 10 लोगों ने ऐसी कंपनी और ऐसे जॉब पोस्ट जिसमें 10 लोगों से कम लोगों ने पोस्ट किया हुआ है या जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे लोग भी यहां पे आए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका है दोस्तों जॉब ढूंढने का। फिल्टर लगाओ, प्रॉपर फिल्टर लगा के आप यूज करिए, एंड जो भी आपका जहां भी रहते हो कोशिश कर दो। यार मेरा एक कहना है, मेरा मानना है कि जो कंपनीज होती है ना, बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, आईटी कंपनी हो गई, वो ज्यादा मेट्रो सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटी देती है, वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा उस पर नहीं देती है। जैसे इलाहाबाद, बनारस, पटना, बहुत कम अपॉर्चुनिटी आती है। बैंक फाइनेंस कंपनीज में अपॉर्चुनिटी आती है, वो भी रेयर होती है इसमें, राइट। वैकेंसीज होती तो है, बहुत कम होती है। तो अगर आप, मैं मानता हूं यार कि हाँ, इट्स नॉट इजी फॉर ऑल कि आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाओ, इट्स नॉट सो इजी। लेकिन आप अगर चाहते हो, करना चाहते हो, कर सकते हो उस चीज को, राइट। उस चीज को कर भी सकते हो कि आप शिफ्ट कर लो। चलो अब ये बात करते हैं, हमने प्रोफाइल की बात करी, कैची हेडलाइंस की बात करी, स्ट्रॉन्ग अबाउट सेक्शन की बात करा हमने, क्रेडेंशियल्स, एजुकेशन, स्किल्स, सर्टिफिकेशंस की बात करी। सर्टिफिकेशन बेहद जरूरी होता है। सर्टिफिकेशन का मतलब सर्टिफिकेट वो नहीं कि आप कोई 1 लाख रुपए दे कोई सर्टिफिकेट ले लिया, कोई कोर्स कर लिया। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, लिंक्डइन हो गया, गूगल हो गया, जहां पे फ्री में आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फ्री में कोर्स कर सकते हो, उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो। ये चीज होती है। क्लियर प्रोफेशनल हेडशॉट, सिंपल बैकग्राउंड, फॉर्मल अटायर, ये आपका, तो ये आपका ओवरऑल क्या है, ये दिस इज द वे, लाइक दिस इज द वे, जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने अपना प्रोफेशनल ड्रेस बताया, आपको भी ऐसे प्रोफेशनल ड्रेस में अपने आप को कैरी करना है, प्रोफेशनल ड्रेस, और ऐसे पिक्चर लगानी है। नाउ नेक्स्ट, राइटिंग हेडलाइंस, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइटिंग हेडलाइन फ्रेशर्स के लिए, आप बैंकिंग एस्पिरेंट एज इन, लाइक दिस इज जस्ट एग्जांपल कि अगर आप कोई भी एस्पिरेंट हो, राइट, मैं एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, सो एस्पिरेंट डेटा साइंटिस्ट, इस तरह आप लिखिए। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो वर्किंग प्रोफेशनल लिखिए उसमें, व्हाट स्पेशलाइजेशन यू हैव, जैसे मैंने मेंशन किया था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, राइट। और एक्सपीरियंस के लिए भी ये चीज होता है। देन राइटिंग अबाउट सेक्शन, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया था। आपको करना कैसे है, बहुत आसान तरीके से ChatGPT पे जाइए, अबाउट सेक्शन के लिए आप लिखिए कि आप कौन हो मतलब आप क्या करते हो, क्या पढ़ाई करी है, क्या स्पेशलाइजेशन है, किस चीज में पढ़ाई करिए, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो, क्या फ्यूचर में जाना चाहते हो, ये सारी चीजें आप ChatGPT पे लिखिए और आगे लिखिए उसको कि ये जो मैंने लिखा है आप इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, और कन्वर्ट करके इसको आप लिखिए। एंड लिंक्डइन के लिए मुझे अबाउट सेक्शन के लिए एक बढ़िया सा फॉर्मेट बना के दीजिए, तो ChatGPT वो करके देगा आपको प्रॉम्प्ट करना है। देखो दोस्तों, ChatGPT का मतलब है कि आपको बस ऑर्डर देना आना चाहिए। ऑर्डर अच्छे से देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑर्डर अच्छे से दीजिए तो आपको इंस्ट्रक्शंस, वो जो आपके इंस्ट्रक्शंस है ना, उसको फॉलो करेगा और उसको रिजल्ट अच्छा देगा। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट। आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए लोगों को। स्पेसिफिकली किसको भेजना है, HR को भेजना है। मैंने HR को भेजा, एक कंपनी के HR को रिक्वेस्ट भेजा, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, राइट। अब क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। बच्चे मुझे मेल करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेल, कभी खोलूंगा अपना तो दिखाऊंगा, बहुत बुरा लगेगा आपको। दोस्तों मुझे मेल करते हैं बच्चे, एंड बच्चे हिंदी में लिखते हैं, सर नौकरी चाहिए, सर जॉब चाहिए, सर नौकरी नहीं है। बेटा दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे टू यू नो अप्रोच समवन। नहीं, कॉर्पोरेट में अप्रोच करना है तो अंग्रेजी में करना होगा। आई डू अंडरस्टैंड कि भाई हिंदी में क्यों नहीं करते, इंग्लिश हमारे देश में भाषा नहीं है, स्किल्स है। सो पीपल स्किल्स को, लाइक इंग्लिश, कहीं ना कहीं अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, प्लीज प्लीज इंग्लिश पे काम करिए, इंग्लिश सीखिए। बहुत ऑप्शंस है इंग्लिश सीखने के लिए, आपको बहुत तरीके पता होंगे या तरीके होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, सीखिए। अब यहां पे करना कैसे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा सर, ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज हो गया। सो गाइस, अनिल सर है मेरे सेशन में, एंड इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। सो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए, तो आई एम रियली शॉक्ड। सर हम सरप्राइज करने ही आए थे आपको। श्योर सर, प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग यार? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? बच्चों, मेरा नाम अनिल नागर है और मैं अड्डा एजुकेशन ग्रुप का फाउंडर हूँ। और आज हम सर को सरप्राइज करने आए थे क्योंकि टीचर्स डे आ रहा है, कल टीचर्स डे है, और हम पूरी कंपनी में टीचर्स वीक मना रहे हैं। पूरे वीक जाके अलग अलग टीचर्स की क्लास में ऐसे रैंडमली घुस जाते हैं, जैसे अभी आ गए हम लोग। तो थोड़ा सा टाइम लेंगे यार, क्योंकि एक सेलिब्रेशन तो बनता है सर का। हमारे टीचर्स इतना मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो ये सेलिब्रेशन तो बनता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको मुझे लगता है करीब 1 साल होने वाला है शायद। जी सर, मोर देन ईयर। मोर देन ईयर। कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस सो फार?
सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा अभी तक का, मैं कहूँगा कि इन माय लाइक 15 years ऑफ करियर बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। एंड मेनली यहाँ पे लाइक व्हाट आई एम डूइंग कि प्रोवाइडिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, और वो चीज़ इस अड्डा के प्लेटफॉर्म से जो मैं कर रहा हूँ लाइक ग्लैड। एंड जो कॉमेंट्स आते हैं कि सर आप तो अब हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भगवान हो, तो ये सब जब कॉमेंट सुनता हूँ ना तो लगता है यार कुछ तो शायद अच्छा कर रहा हूँ जिंदगी में अब। यस बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये अड्डा एजुकेशन 15 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है, 15 साल हो चुके हैं हम इस फील्ड में काम करते हुए। और जब कंपनी की शुरुआत की थी हमने तो इसी थॉट प्रोसेस से की थी कि हम कैसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जॉब लगवाने में, उनका पहला जॉब लगवाने में, पहला एम्प्लॉयमेंट उनको लेने में। और शुरू में जब 2010 में शुरू हुई थी ये कंपनी, तो हम गवर्नमेंट जॉब के अराउंड काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। तो बैंक में जितनी भी जॉब्स निकलती हैं, गवर्नमेंट बैंक्स में जितनी भी जॉब निकलती हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, इनफैक्ट IUPS का भी एग्ज़ाम जो होता है वो उस टाइम हमारी प्रायोरिटी होती थी। और इनफैक्ट जब पहली क्लास हमने ली थी इस कंपनी में, मैंने ही ली थी पहली क्लास, और उस पहली क्लास में पहला दिन जब था तो एक ही स्टूडेंट थी, आफरीन नाम था उसका। मैथ्स का सेशन था, मैथ्स का। मैं तो बच्चों में मैथ्स पढ़ाता हूँ, एंड उसमें आफरीन हमारी एक स्टूडेंट थी। इवेंचुअली वो बैच अगले 15-20 दिन में करीब 29 बच्चों का हो गया था, मतलब टोटल मिला के 29 बच्चे हो गए थे उसमें। और मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें से 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम, 2010 की बात है ये। और कंपनी का मोटिव यही रहा है हमेशा से कि यार कैसे हम अपने बच्चों की जो छोटी छोटी जगह से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, कैसे हम उनकी हेल्प करें एक जॉब लगवाने, अच्छी जॉब लगवाने में। तो गवर्नमेंट जॉब से शुरुआत हुई थी और आज तो हम प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, प्राइवेट बैंक्स, टेक जॉब्स, बहुत सारे एरियाज़ में काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अड्डा एजुकेशन ग्रुप अब काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी वास्ट हो चुका है, जिसमें अड्डा 24/7 एक है। अड्डा 24/7 एक के भी कई सारे छोटे छोटे सब वर्टिकल्स हैं, जैसे बैंकिंग है, SSC है, टीचिंग है, नर्सिंग है, नीट है, CUET है, ये सब अड्डा 24/7 में आते हैं। बट इसके अलावा स्टडी IQ एजुकेशन भी अड्डा एजुकेशन का पार्ट है, जिसमें आप UPSC की प्रिपरेशन भी करते हैं, PCS, जुडिशरी, ये सारे एग्जाम्स हम कैटर करते हैं स्टडी IQ में। प्रेप इंस्टा है जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स की, जो भी टेक्निकल हायरिंग्स होती हैं। कैरियर 24/7 तो आपको पता ही होगा, जो भी बैंकिंग की और टेक की जॉब्स निकलती हैं वो यहाँ पे हम कवर करते हैं। एकाग्रता है, उसमें हम CA के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी कराते हैं। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से यार प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा हो गया है। एंड सर मुझे लगता है सबसे बड़े जो इसके प्लस हैं ना वो हमारे टीचर्स ही हैं। आप लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं और हमेशा फ्रंट पे खड़े होते हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए, दिन रात। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ कि आप कभी भी उनको रीच आउट कर लो, कभी भी आप उनको मैसेज कर दो, तुरंत उनका रिप्लाई आता है, तुरंत बच्चे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और टेलीग्राम्स पे भी बच्चों की इतनी अच्छी कम्युनिटी उन्होंने बनाई हुई है। सो थैंक यू सो मच सर, जो बच्चों के लिए आप कर रहे हैं। और ये सर एम्प्लॉयमेंट से बड़ा मुझे लगता नहीं है कि कुछ और गिफ्ट आप बच्चों को दे सकते हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। तो हम प्रिविलेज हैं सर कि हम ये सब बच्चों के लिए कर पाते हैं। सर सबसे पहले तो हम आपको ये क्राउन पहनाना चाहेंगे। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। यू डिजर्व दिस क्राउन। आप बच्चों की लाइफ में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमेशा उनके साथ खड़े हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर। और ये सर कुछ स्वीट्स हैं आपके लिए। थैंक्स लॉट सर, ये थैंक्स सर एक स्पेशल डायरी हमने बनवाई है टीचर्स डे के लिए, ये स्पेशल पेन है सर। थैंक यू। और ये सर एक थैंक यू कार्ड है जो मैं बच्चों की तरफ से आपको देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। आप इतने सारे बच्चों की हेल्प करते हैं, इतना उनको सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ मैंने देखा है कि आप एक तो जॉब वाली चीज़ होगी, पढ़ाई वाली चीज़ होगी, उसमें तो आप बच्चों के साथ रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी इन जनरल जो बच्चों को गाइडेंस होती है कि अप्स एंड डाउन्स को कैसे फेस करना है, कैसे लाइफ के लोज को फेस करना है, कैसे स्ट्रांग रहना है, कैसे अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे फोकस करके उसको अचीव करना है, ये सब भी आप बच्चों के साथ बिल्कुल सर गाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। सो मैं यही बोलना चाहूँगा सर, जस्ट बिकॉज ऑफ अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म ओनली कि ये चीज़ हो पाई। और आज सर सपना होता है ना किसी का कुछ, किसी का होता है सर मुझे कार लेना है, घर लेना है, ये लेना है। सर मेरा सपना है कि मैं जल्द से जल्द 10 लाख लोगों तक पहुंचूं जिनको मैं नौकरी लगा सकूं, जो आज भी बेरोजगार हैं उन तक मैं रोजगार पहुंचाना चाहता हूं। आप यूट्यूब पे अभी कमेंट भी पढ़ सकते हैं सर, देखिए लिखा है अंकुर सर इज द बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब। सर
सर ये भी लिखा हुआ है, तो मैं बस मेरा ये रहता है कि जितना हो सके बच्चों के लिए उतना किया जाए। एंड थैंक यू सो मच सर कि ये मुझे कंसिडर करने के लिए और इस तरह ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। और ऑलरेडी आप काफ़ी लोगों की जॉब लगवा चुके हैं, काफ़ी सारे लोग आपकी वजह से आज अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये आपका जो 10 लाख वाला जो गोल है वो भी बहुत जल्दी पूरा होगा। ऑल द बेस्ट सर। बच्चों, आप सही टीचर के साथ हैं। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो इनसे बेहतर टीचर तो आपको नहीं मिल सकता। सर ने कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है, सर ने पढ़ाया है, अलग प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाया है, और मुझे लगता है कि आज BFSI के क्षेत्र में सबसे बड़े नाम हैं, सबसे बड़े टीचर हैं। ठीक है, तो सर के साथ जुड़े रहिए यार, आपकी जॉब बहुत जल्दी लगेगी। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। सो गाइज ये तो लाइक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, ये मैं क्राउन उतार देता हूँ फिलहाल। आई एम वेरी शॉक्ड, ये चीज़ हुआ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था यार कि ऐसा कोई कुछ होगा, लिटरली नहीं पता था। आई एम वेरी शॉक्ड। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आपको जिस दिन आपके काम को रिकॉग्निशन मिलने लगे, उस दिन आपको लगता है कि यार आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। आई एम वेरी हैप्पी कि द फाउंडर ऑफ द कंपनी, द फाउंडर ऑफ दिस फाउंडेशन, वो खुद मेरे सेशन में आए और मुझे उन्होंने रिवॉर्ड किया। लाइक जो भी चीज है, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, बहुत अच्छा लगा मुझे यार। एंड थैंक यू सो मच गाइज। ये जो मैं मेहनत करता हूं, आई डोंट नो कि कितने लोग जानते हैं कितने नहीं जानते। दिन रात इसमें लगे रहना, रिसर्च करना, रिसर्च करके जो PPT बनती है ना, ये इतना मजाक नहीं होता ये बनाना यार। इट्स नॉट सो इजी, बहुत मेहनत करना पड़ता है। एंड जब रिकॉग्निशन मिलता है बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट कि आप लोग इतना साथ हो, कंट्रीब्यूट करते हो, अपने स्किल्स पे काम करते हो, एंड पीपल आर वर्किंग। लोगों की नौकरी लग रही है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा अभी उसमें हूं कि भाई सर खुद चल कर आए एंड उन्होंने रिवॉर्ड किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो ये बात करते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट। आपको जब कनेक्शन रिक्वेस्ट की बात की जाए ना, तो कैसे करना होता है, आपको लिखना है हाय, यानी कि आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एंड सेंड अ मैसेज, हाय सर, व्हाटएवर नाम, जो भी नाम रहेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन डैश इंडस्ट्री। वो HR जिस इंडस्ट्री से है उनको भेजिए। वुड यू लव टू कनेक्ट एंड लर्न फ्रॉम योर जर्नी। सो मैं ये आपको ऐसे लिखना है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाय, आप उनका नाम, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इंडस्ट्री, वुड लव टू कनेक्ट एंड लर्न फ्रॉम योर जर्नी। ये आप बता रहे हो अगले से, चाहे वो HR हो या नॉन HR हो, आप ये बता रहे हो। सर ये क्राउन उतार दिया, पर ब्लेसिंग से क्राउन हमेशा आप पर सर पे बना रहेगा। रे मिथुन यार, इतनी बड़ी बड़ी बात, थैंक यू सो मच यार। ये पता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है यार। मैं बहुत बार, अभी थोड़ा कम हो गया है, मैं फैक्ट बता रहा हूं, अभी बहुत कम हो गया ये सारी चीजें। पहले क्या होता था कि मैं अपने फैमिली को छोड़ के बच्चों को टाइम ज्यादा देता था, ये रियलिटी है। अब क्या है, अब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है। लाइक फैमिली की बात तो नहीं कर रहा, बट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही मेरे साथ। एंड उसके अलावा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। लाइक द पोजीशन व्हाट आई एम कैरिंग, एज सर सेड, एज सर सेड कि मैं हूं यहां पे, बहुत कुछ देख रहा हूं, तो डेफिनेटली ये ट्रू है यार। और जो बच्चे यहाँ पे मैसेज करते हैं सर जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बेटा आप ट्रस्ट मी, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे ना, जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मैं आज भी रोज इंटरव्यू लेता हूं, रोज 6-7 इंटरव्यूज ले रहा हूं लोगों का। जैसे जो लोग डिप्टी मैनेजर बनना चाहते हैं, हमारा जो PBRM का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मैं इंटरव्यूज लेता हूं। तो उस इंटरव्यू से मुझे रियलाइज हो रहा है बच्चों में कुछ कमियां हैं। प्लीज उन कमियों पे काम करो, डेफिनेटली आपकी नौकरी लगेगी, आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। बस किसी भी चीज को एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, कंसिस्टेंस होना चाहिए आपके अंदर, आप कभी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आगे जाओगे। चलो आगे बात करते हैं इसमें अगर क्या चीज होती है कनेक्शन रिक्वेस्ट के बाद। पोस्टिंग लिंक्डइन, जैसे मैंने कहा, पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, पोस्ट करते रहिए लिंक्डइन पे। कंटेंट टाइप्स, आपको कंटेंट इन इमेजेस, इनसाइट्स, क्वेश्चन, स्टोरीज नहीं समझ में आ रहा है, इमेजेस डाल दो। क्या पोस्ट करना है, इमेजेस डाल दो, रिपोस्ट कर दो। किसी की यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मेरे पोस्ट को रिपोस्ट कर दो, दैट्स इट। मेरे बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, मुस्कान, आयुषी, काफी सारे बच्चे ये सेम काम करते हैं, मेरी पोस्ट को रिपोस्ट कर देते हैं और मैं उनको टैग भी कर देता हूं कभी कभी। उसके बाद पर्सनल स्टोरीज, बहुत, जैसे मैंने अभी पर्सनल स्टोरी डाली थी गणपति जी वाला, तो आप वो स्टोरी डाल सकते हो। उसके बाद यूज हैशटैग, देखो हैशटैग ना रीच बढ़ाता है। करियर, जो भी आपका पोस्ट है उससे रिलेवेंट कुछ ना कुछ आप डालते रहो।
कुछ ना कुछ आप उसमें हैशटैग्स डालते रहो तो डेफिनेटली अच्छा होगा। उसके बाद है इंगेज, लाइक, कमेंट, शेयर अदर पोस्ट, ये करिए और इसके बाद आपके रीच भी बढ़ेंगे और डेफिनेटली उसमें काफी अच्छे आपके रिएक्शंस और रेस्पॉन्सेस काफी अच्छे आएंगे। ऑलराइट, थोड़ा सा तो अभी लगेगा यार, मैं टाइम लगेगा इस चीज से निकलने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी, तो खुशी हो रही है। बस मेरी खुशी इसी में है कि अगर आप लोग करते रहो और सिलेक्शन पा जाओ, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी यार, ठीक है। उसके बाद जब ना आप अपने फोटो जहां पे लगाए थे वहां पे ऑप्शन आता है लिखने का ओपन टू वर्क। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप हायरिंग कर रहे हो तो हायरिंग का ऑप्शन उसमें लिखा रहता है, ओपन टू वर्क लिखा रहता है। यूज इजी अप्लाई फीचर, इजी अप्लाई वाला फीचर होता है। किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी जॉब वाले पोस्ट पे जाओगे, जॉब के बगल में इजी अप्लाई लिखा रहेगा, इजी अप्लाई पे क्लिक करो। सिंपल सा बेसिक आपका डिटेल मांगेगा, आपका रेज्यूमे आपको अपलोड करना होगा, रेज्यूमे अपलोड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और पूरी कोशिश करिए कंपनी के सारे पेजेस को फॉलो करिए, सारे कंपनी के पेजेस को जरूर फॉलो करिएगा, बैंक्स के पेजेस को जरूर फॉलो करिएगा, उनके जॉब अपडेट्स आते रहते हैं, राइट। हिडन हैक्स क्या है? कमेंट ऑन एचआर पोस्ट। एचआर जो भी पोस्ट करता है उस पर कमेंट जरूर करिए। आपको पता है कि हाँ इस इंसान ने कोई पोस्ट किया है, उस इंसान को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, उसको डायरेक्टली जाके अप्रोच करिए, मैसेज करिए। कनेक्शन रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट होगा तभी मैसेज कर पाओगे, ठीक है। कनेक्शन रिक्वेस्ट पे जाके आप मैसेज करिए, मैसेज करके प्रॉपर बोलिए कि दिस इज माय प्रोफाइल एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, प्रॉपर बोलिए। ज्वाइन इंडस्ट्री ग्रुप्स, एक्सेस एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज। अलग अलग इंडस्ट्री ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग बहुत सारे आपके लिंक्डइन पे ना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, वैसे लिंक्डइन में बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, उनको ज्वाइन करिए। शेयर सर्टिफिकेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री के सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया गूगल हो गया, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, ये सब जो चीजें होती है ना, ये बहुत ज्यादा लाइक फ्री के सर्टिफिकेट्स देते हैं। जैसे मान लीजिए कस्टमर इंगेजमेंट का कोई सर्टिफिकेट हो गया, छोटा सा कोर्स हो गया, 1 घंटे 2 घंटे का कोई प्रोग्राम हो गया, वो कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। आप उस सर्टिफिकेट को अपने पोस्ट कर लिया अपने लिंक्डइन पे, तो ये सब थोड़ा कहीं ना कहीं आपके इंगेजमेंट्स बढ़ाता है, राइट। हाउ टू गेट मोर एचआर कॉल्स, कंप्लीट प्रोफाइल, 100% प्रोफाइल बहुत अच्छा बनाइए, 100% बनाइए। पोस्ट, रोज पोस्ट कुछ ना कुछ करिए, रोज पोस्ट करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग, कनेक्ट विद द एम्प्लॉइज एट टारगेट कंपनी। जिस आईसीआईसी बैंक में जाना है, एचडीएफसी बैंक में जाना है, वहां के जो एम्प्लॉइज है उनको टारगेट करिए, उनको रिक्वेस्ट भेजिए, राइट। और उनसे बोलिए कि, क्योंकि देखो समझना ध्यान से समझना, हर एक कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है ना, हर कंपनी में क्या होता है, हर कंपनी में आपके रेफरेंस होते हैं। यानी कि अगर मैं किसी अड्डा में काम कर रहा हूं, हालांकि अड्डा में अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, मैं अगर किसी कंपनी में हूं, बैंकों में बहुत होता है, बैंक में बहुत होता है, अगर मैं किसी बैंक में काम कर रहा हूं और मैंने आयुषी का और मुस्कान का मैंने जॉब लगवा दिया अपने बैंक में, और ये बच्चे अगर 2-3 महीना काम कर लिए तो मुझे 10,000, 20,000, 5,000 कुछ रुपए मिलेंगे, राइट। तो ये फायदा होता है, इसीलिए आप हर एम्प्लॉयज को भी टच करने की, उनको कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा, राइट, जॉब के लिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो वो कोई वैकेंसीज होगी, डेफिनेटली आपकी फॉरवर्ड करेंगे आपकी प्रोफाइल को। हाउ टू मैसेज एचआर, ऐसे मैंने बोला एचआर को मैसेज कैसे करना है। हाय, आपका नाम, आई अप्लाइड फॉर दिस रोल एट योर कंपनी, कुड यू गाइड मी ऑन द व्हाट स्किल। देखो ये तो बहुत वैसा हो गया, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अगर किसी एचआर को मैसेज करना है, अगर किसी को मैसेज करना है कि हाय सर और मैम, दिस इज रिगार्डिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी एज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, काइंडली कंसीडर माय प्रोफाइल, ऐसा करके सिंपल जो हमेशा मैं बोलता हूं वो चीज आप लिख सकते हो, आप ये कर सकते हो मेंशन, ठीक है। एंड इसके अलावा मोर ट्रिक्स, डेली एक्टिविटी, शेयर माइक्रोविंस, जस्ट कंप्लीट, मतलब माइक्रोविंस का मतलब जो भी आपने सर्टिफिकेट किया वो सर्टिफिकेट को पोस्ट करते जाइए, राइट। आप कोई अचीव करे हो अपने ऑफिस में, कोई कुछ आपको अवार्ड मिला है, आप पोस्ट करिए वो सारी चीजें, राइट। स्ट्रैटेजिक टैगिंग, मेंशन द कंपनीज और मेंटर्स। और एक बात और याद रखना, जैसे आप लोग लिखते हो ना, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ये वाला जो पोस्ट लिखते हो ना दोस्तों, बहुत गंदा पोस्ट लिखते हो, बहुत छोटा सा पोस्ट होता है, मत लिखो ऐसे पोस्ट। आप जब लिखते हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए पोस्ट डालते हैं जो लोग लिंक्डइन पे, राइट, उनका पोस्ट देखना छोटा छोटा नहीं होना चाहिए, आप बड़े पोस्ट लिखिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, देन आपको लिखना है आपको जॉब ढूंढ रहे हो, आप ये लिखिए। आप एक्सपीरियंस क्या है ये लिखिए उसी जॉब रोल पे, उसी वाले पोस्ट पे। आपके पास स्पेशलाइजेशन क्या है ये लिखिए, और कौन से लोकेशन में जॉब चाहिए, और कौन से कंपनीज में जॉब, सॉरी कौन से प्रोफाइल पे जॉब करना चाहते हो ये लिखिए। प्लीज एक्सप्लेन करिए इस चीज को। और जब ये जॉब पोस्ट डालते हो, ये जॉब पोस्ट है कि भाई मुझे जॉब लुकिंग, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई विल शो यू समथिंग, आई विल शो यू। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, रुकिए मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझते हैं, कोई हवा में बात नहीं करना है।
लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर अ जॉब वाला पोस्ट आएगा अब यहां पे, राइट। लोगों ने पोस्ट देख लेते हैं एक बार, लोगों ने पोस्ट डाला होगा। पोस्ट, यार ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इसमें, कुछ तो वो हुआ है। सॉर्टेड बाय ऑल फिल्टर्स, चलो एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। अब यहां पे हम डालते हैं लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर अ जॉब, पोस्ट पे जाते हैं, पोस्ट पे। ये इसमें कुछ आ ही नहीं रहा यार, इज नॉट रिजल्ट फॉर दिस सर्च आर नॉट डिस्प्लेड। ओके चलो देखते हैं, कोई कुछ और देखते हैं। एक मिनट, ये क्लियर कर लेते हैं। यहां पे इंडिया डालते हैं, कंप्लीट इंडिया, एंड 0 रिजल्ट आ रहा है। वेरी गुड, डेट पोस्टेड, ओके। सो ये तो लोग हैं जो एक्टिवली लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब। देखो एग्जांपल के तौर पे इनका देख लेते हैं एक बार, इन्होंने पोस्ट डाला है यहां पे, ठीक है। इनका एक पोस्ट देखना, इनका कोई पोस्ट होगा, देख लेते हैं कौन सा पोस्ट है। शो ऑल पोस्ट, कुछ भी है, रैंडमली मैंने कोई प्रोफाइल खोली है, ठीक है। सो ये देखो, हाई लिंक्डइन कम्युनिटी, आई होप दिस फाइंड्स यू वेल, आई एम एक्साइटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्होंने कुछ बोला है अबाउट मी, 5 साल का इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, इतना स्ट्रेंथ बताया, वाई कनेक्ट, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, जॉब पोस्ट, जब जॉब हमें ढूंढना होता है तो हम छोटा सा यार एक 4 लाइन में खत्म कर देते हैं। ऐसे मत करो यार, आपको डिटेल में लिखना है। इसने बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि भाई आप क्या कर रहे हो, लाइक आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपके बारे में बताओ, आपका स्ट्रेंथ बताओ, स्पेशलाइजेशन बताओ, उसके बाद आप कनेक्ट क्यों किया जाए आपको कनेक्ट, और कैसे आपको कनेक्ट किया जाए, सारा डिटेल लिखा है यार इसने। ऐसे लिखते हैं जॉब पोस्ट। और उसके बाद अगर आप किसी कंपनी के लिए, कंपनी को टारगेट कर रहे हो, नीचे उसको टैग करो @ करके टैग करोगे, तभी @ICICI बैंक, @HDFC बैंक और विश्वास मानिए, अगर आप टैग करते हैं तो कंपनी या बैंक, स्पेशली बैंक, आपको कमेंट भी करेगा। ये चीज समझिएगा आप लोग। अभी मैं चाहूंगा कि जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं, अभी जाके आप ये पोस्ट करिए प्लीज। अभी जाके अपना जॉब पोस्ट करिए कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। आप क्या हो, कौन हो, क्या किया है, क्या पढ़ाई है, कहां जाना चाहते हो, कैसा प्रोफाइल पे जाना चाहते हो, वो चीज आप पूरा पोस्ट करिए और टैग करिए, मुझे टैग करिए, आप टैग करिए बड़े बड़े बैंक्स को टैग करिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, सबको टैग करिए, कंपनी को टैग करिए, राइट। और फिर देखिएगा कंपनी का, बैंक्स का, डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूं उनका कमेंट आएगा ही आएगा कि वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, दैट अपॉर्चुनिटी, काइंडली अप्लाई ऑन आवर करियर पेज, ऐसा करके आएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे। और बस यही चीज बोलूंगा और कुछ नहीं है, इतना कुछ, ठीक है। और दिन भर में अगर आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। लिंक्डइन सर्टिफिकेट्स पे जाइए, सर्टिफिकेट्स लगाइए, और बस यही सब है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। याद रहे, दिन भर में 40 जगह अप्लाई करिए, 40 जगह अप्लाई करिएगा, 40 जगह लगातार 7-8 दिन 10 दिन तक करिए, फिर देखिए कैसे आपके पास जॉब ऑफर्स आना शुरू होंगे। और भाई दोस्तों चलो, बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा सेशन था, मजा आ गया, सर ने आके बहुत ही 4 चांद लगा दिया, तो अलग ही लेवल पे हो गया। थैंक यू सो मच। मैं बस आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, हमेशा बना रहूंगा, और आप इसी तरह सेशन में आते रहिए और प्लीज अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, ठीक है। राहुल कुमार सर, आई हैव टुडे माय एक्सिस बैंक फाइनल इंटरव्यू। राहुल कुमार, ऑल द बेस्ट, आई हैव यू, तुम्हारा है इंटरव्यू अभी, ठीक है। तो जाके इंटरव्यू दो बढ़िया सा। और राहुल, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इंटरव्यू के लिए आप बढ़िया सा प्रिपेयर करो, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना, एंड आपको बैंकिंग नॉलेज अच्छी रखना, पीबीआरएम के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखना अच्छे से, रिलोकेट के लिए यस, सेल्स के लिए यस, ये आंसर होना चाहिए। एंड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग के, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, और आपका कुछ फुल फॉर्म्स, नो कॉस्ट ईएमआई, एनपीए, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट राहुल। और भी क्वेश्चंस कुछ किसी के हैं तो आप बता सकते हो।
आयुषी बोल रही है बिगेस्ट थैंक यू टू अनिल सर एंड अड्डा 24/7 बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी गिव टू यू. ओके, यस, अंकुर सर इज द बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब. थैंक यू सो मच मिथुन यार, थैंक्स अ लॉट यार. ऑलराइट, और क्या है सर, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं? बेटा निकिता पूरा वीडियो देखो, बहुत अच्छे से बता रखा है. ठीक है, ऑलराइट गाइस, बस आज का सेशन फिलहाल इतना ही था. कल एक चीज याद रखना, कल टीचर्स डे है. टीचर्स डे के शुभ अवसर पे एक बढ़िया सेशन लेकर आ रहा हूं. बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग जो इंटरव्यूज में पूछते हैं ना, बैंकिंग के टर्म्स, तो मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे जॉब बैंक में जॉब करना चाहते हैं, फाइनेंस में और इंश्योरेंस में करना चाहते हैं नौकरी, वो जरूर ज्वाइन करें, चाहे आप फ्रेशर हो या वर्किंग हो. मैंने देखा है वर्किंग, अभी जो इंटरव्यू ले रहा हूं वो वर्किंग प्रोफेशनल का ही ले रहा हूं. बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहता हूं आप वो सेशन ज्वाइन करिए. कल लाइव लूंगा, ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट. मिलते हैं कल के सेशन में. अपना ख्याल रखिए और अपने स्किल्स पे काम करते रहिए. जुड़िए इस चैनल से, चैनल को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि वो जैसे मैंने सर को कहा 10 लाख लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी होगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन. स्किल्स पे काम करते रहिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, थैंक यू सो मच.